आपको टीआरपी चाहिए इसलिए आप यहाँ आते, आपको टीआरपी चाहिए इसलिए आप यहाँ आते। हदीस और कुरान को गलत तरीके से पेश करते हैं। छोटा सा कंपेनियन की यहाँ पे सवाल वन साइडेड लोगों को साहब आप 1 घंटे से बोल रहे हैं, आप बोलने दीजिए 10 सेकंड का मेरा एक सवाल है। तो मेरा सवाल टीआरपी के लिए आते हैं। जुनैद हारिस साहब से सवाल है मिलेगा। अब चुप हो जाइए, आपका हो गया ड्रामा। आपने जन्नत में मिलने वाले जुनैद हारिस साहब से सवाल कर रही है। यही पाकिस्तान के स्कॉलर दुनिया वाला जो कंपेनियन जो होता है, जो जीवन साथी होता है, बीवी के लिए क्या बोलते हैं कि तुम पसीने में रहकर दिन भर सड़ी रहती हो, वो बीवी जिसके ऊपर आप बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी, पूरा घर संभालने की, रोटी बर्तन झाड़ू पूरे खानदान की जिम्मेदारी डालने के बाद आप कहते हैं कि वो बीवी सड़ी हुई पसीने में घूमती है, उस बीवी के कोई हुकूक नहीं है, उस कंपेनियन की कोई हैसियत नहीं है। आप सिर्फ जन्नत में मिलने वाले कंपेनियन को आप बड़ा उसका 3D डिस्क्रिप्शन दिखाते हो, तो क्या जिम्मेदारी इस्लाम में औरत की जिम्मेदारी नहीं रोटी पकाना। सब जवाब देंगे। इस्लाम में औरत की जिम्मेदारी नहीं रोटी पकाना। कहते हैं कि जितनी औरतें मिले ले आओ, सबको ले आओ। तो ये तो आप दुनिया में मिलने वाले कंपेनियन की हैसियत बताते हैं, और जन्नत में मिलने वाला कंपेनियन ऐसे स्कॉलर जो दुनिया में रहने वाले अपनी ही औरतों की कोई हैसियत नहीं बताते, उस पर आपका मुंह सिल जाता है। आप कैसे बैठे रहते कि इस्लाम पर आप बेइज्जती करते हैं? अरे आप कभी अपनी बहन बेटियों के लिए आप बोलिए। यही स्कॉलर जब अपनी बहन बेटियों की हैसियत लगाते हैं ना कि जितनी मिले उतनी ले आओ, यही जो अभी 72 यूरो का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे ना 3D, तब आपको मुंह से कुछ नहीं निकलता। आप दुनिया में जो ऊपर मिलेगा कंपेनियन, उसकी आपको कितनी फिक्र है, उसके लिए आप जहनसाजी करते हो। और जो बीवियां होती है उनके साथ क्या करते हो? नमक ज्यादा हो गया, तलाक दे दो। हमें 4 की इजाजत, आपको दिक्कत क्या है? क्यों नहीं दिक्कत? भारत में किसी को नहीं मिलेगी, किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होने देंगे। आप इस्लाम के नाम पर किसी भी महिला के साथ अत्याचार नहीं कर सकते। इसीलिए नसीब की बात है हाजिर साहब, इसीलिए आपने ऊपर भी जो है अपना इंतजाम करवा के रखा हुआ है, ऊपर भी पुरुषों का होगा, ऐसे लोगों का नहीं मेरा है जरूर नहीं, महिलाओं को जो है उनको भी रानी बनाएंगे आप बुरों को। गालियां दें, हम जवाब सुन लेते हैं। इस पर जुनैद हारिस साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। और सुबह इसका जवाब दिया था। मेरा जुनैद हारिस साहब ने कंपेनियन की बात की थी, इसलिए मेरा सवाल। मैं आपको एक चीज बता देना बहुत जरूरी समझता हूँ कि इस्लाम के अंदर जो औरत की हैसियत है वो हर हाल में आप अगर देखेंगे तो मकाम के एतबार से मर्द से ज़्यादा है। जब वो पैदा होती है तो इस्लाम कहता है कि वो रहमत है, जब वो जवान होती है तो वो बीवी की सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, और अगर एक बच्चे की माँ हो जाती है तो मरने के बाद कहा जाता है कि उसी के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर राइट्स की बात की जाए तो 3 दर्जा माँ को दिया जाता है और 1 दर्जा बाप को दिया जाता है। अगर जायदाद में हिस्सेदारी की बात होती है तो माँ बाप की भी जायदाद के हिस्सेदार होती है और शौहर की भी जायदाद की हिस्सेदार होती है। शौहर मरता चला जाए, हर एक की जायदाद की हिस्सेदार होती चली जाती है। इस्लाम आइडियल सिचुएशन है ना, आइडियल नहीं है, देता है। बस इस लड़ाई को हमें लड़ने की जरूरत है कि औरत मिले। का है ना 3D डिस्क्रिप्शन तो हूरों का दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप उसके लिए काम करिए। ये कौन बता रहा है? ये हकूक औरत के कौन बता रहा है? हूरों के बारे में बात हो रही है। लेकिन एक मिनट हम लोग डिबेट देखिए, एक मिनट हम लोगों की जो डिबेट थी वो 72 हूरों को लेकर थी। हम इस्लाम पर नहीं जा रहे हैं। 72 हूरों को लेकर के जो बात हो रही थी हम वही करेंगे। और 72 हूरें जो फिल्म आ रही है उसमें जो चीजें दिखाई गई है उसमें जन्नत से दिक्कत किसी को नहीं है, बता दो ना। हूरों को लेकर जरूर दिक्कत हो रही है। और वो भी साजिद साहब यही पूछा जा रहा है, जिस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया मतलब नहीं, आपके लिए पूछ रहा हूँ। जन्नत उन लोगों से है जो सिर्फ एक तरह का इंटरप्रिटेशन बताते हैं लोगों को। आप गलत सिर्फ एक, आप आदमियों के बारे में बताते हैं, औरतों को नहीं बताते, उनके हक नहीं बताते। जुनैद हारिस साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन हकीकत में क्या होता है? देखिए, प्रोफेसर हारिस जी को मैं बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि वो बहुत रैशनल बात करते हैं, और मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं कि शायद वो इस कन्फ्यूजन को दूर करने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगे। मैं डिबेट के बाद भी आपके साथ बैठना चाहूँगी ताकि हम इन सब्जेक्ट्स पे और बात करें। देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेरी लड़ाई या अंबर की लड़ाई या फैज़ जी की लड़ाई यही है कि हम इस्लाम के उस सात्विक रूप को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी बीबी फातिमा के कमरे में जैसी वो आती थी उठ के बैठ जाते थे उनके सम्मान में, और इनके जैसे मौलाना भी महिलाओं के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे? कनीज।
महिलाओं की फिगर को डिस्क्राइब कर रहे थे कि ऐसी फिगर होगी, ऐसी उनकी नसें दिखाई देंगी और वो कनीज होंगी, यानी कि सेक्सुअल स्लेव्स होंगी। 72 को भी एक आदमी गुलाम बना लेगा तो वो बनेंगी। ये इनका कॉन्सेप्ट है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आपने बोला कि जन्नत से किसको दिक्कत है, मैं उस पर भी कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, जन्नत से दिक्कत मुझे है। मुझे जन्नत से दिक्कत इसलिए है क्योंकि वो इस्तेमाल हो रहा है माइंड वॉश करने के लिए। फियर साइकोसिस क्यों क्रिएट करते हैं आप? होली के रंग खेल लिए तो हराम है। अगर मुसलमान बच्चे के होली का रंग लग गया तो डराते हैं कि इतना गोश्त अल्लाह ताला निकाल के तुम्हारा जलाएगा। मुसलमान बच्चा नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता, ड्राइंग पेंटिंग नहीं कर सकता, आर्ट क्राफ्ट कल्चर की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इतना डराते हैं। मेरे बीच में संविधान में ये फेयर नहीं है कि तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाए। अरे इससे नुकसान क्या हो रहा है? अरे मुझे ये सुबह जी आप पढ़े लिखे बताइए, ये फेयर है कि नहीं कि अगर करोगे तो फांसी चढ़ा दी बोलने तो दीजिए। अरे मैं बताइए, ये बताइए, ये संविधान में क्या है? रेड लाइट क्या है? ये देखिए, रेड लाइट क्या है? मैं जवाब दे रही हूँ ना, सुन तो लीजिए। हम कह रहे हैं कि आप वहां छोड़ दीजिए, ये दुनिया के बात कर लीजिए। दुर्भाग्य से मैं आप वकील जन्नत से भी आपको हूँ। नफरत है। कॉन्स्टिट्यूशन पे भी बात कर लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि फेयर नहीं, क्या ये फांसी चढ़ा दिया जाएगा? आपको उम्र कैद दी जाएगी। सुमेरा, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। आपने अपनी बात रख ली ना, अब उनकी भी तो सुन ले। बात पूरी नहीं हुई। कहाँ पूरी नहीं हुई? आपने सब कुछ कह दिया। आपने एक जन्नत में बिलीव नहीं है, 20 सेकंड में डराया जाता है, डराया नहीं जाता है। 20 सेकंड उनकी बात सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। 20 सेकंड बोलिए। नुकसान ये होता है कि आतंकवादी, अपनी माँ के पेट से कोई आतंकवादी पैदा नहीं होता। मुसलमान बच्चे को पहले आप अलगाववादी बनाते हैं, वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उसके दोस्त कम हो जाते हैं, उसका दिमाग संकुचित हो जाता है। अलगाववाद के बाद उसको कट्टरवादी बताया जाता है। जो तुम सोच रहे हो वही सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। दोनों तरफ उसके ब्लाइंड्स लगा दिए जाते हैं, बेचारा इधर उधर देख नहीं सकता। फाइनल स्टेज में उसको आतंकवादी बनाया जाता है। इस सुन लेते हैं, अब सुन लेते हैं, अब बोलिए सुबह, अब सुन लेते हैं। सुबह आपने बोला आपके 20 सेकंड पूरे हो गए, अब सुन लेते हैं। खत्म करनी पड़ेगी। जन्नत सुबह अब सुनने करनी पड़ेगी। सुबह एक बार मुसलमान सुबह एक बार सुन लेते हैं जी। मैं कह रहा हूं कि जहां तक डराने का कॉन्सेप्ट है, माँ बाप अपने बच्चों को भी डराते हैं, ये करोगे तो गलत रास्ते पे चले जाओगे, लेकिन उनको किस लिए? ताकि वो अच्छे रास्ते पे चले। तो और जो मुल्क होता है, सरबराह जो संविधान होता है, एक मिनट बोल नहीं है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गलत है। अगर इस्लाम कह रहा है, अगर एक मिनट मैं क्या कह रहा हूँ सुबह जी, एक मिनट मैं क्या कह रहा हूँ, लकुम दीनकुम, एक मिनट लकुम दीनकुम वले दीन, एक मिनट इनके आंख और कान बंद हो गए। साजिद भाई, लकुम दीनकुम वले दीन, एक मिनट हमारे भी ताली बजा देना भाई जरा। लकुम दीनकुम वले दीन, अगर हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। उनको हमारा दीन अगर ये कहता है, एक मिनट, कि नाचना गलत है, हमारा दीन अगर ये कहता है कि नाचना गलत है, तो ये हमारा दीन कहता है ना। हम कह रहे हैं कि हम गलत है, ये हमारी आस्था। फिर इस्लाम क्या कह रहा है? वाले दिन तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारा दिन कहता है कि नंगे होकर नाचो तो नाचो, हम कहाँ आप नाचिए। अरे मैं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप फिर चलिए, आप फिर यहाँ चलिए, ये हमला है, तुम्हारे साथ ये हमला है। सुबह वहीं पर रहेगी। अब ये दूसरे वहीं से बात करेंगे, वहीं से मेरी बात का जवाब दीजिए सुबह साहबा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं थ्योरी नहीं, मैं बता रहा हूँ। अरे मैं दुनियावी एतबार से कह रहा हूँ, दुनियावी एतबार से भी मैं तो दुनियावी एतबार से समझा रहा हूँ कि नहीं, बताइए आप। मैं एक स्कॉलरी आपको बता रहा हूँ कि नहीं, दुनियावी एतबार से। माँ बाप क्या चाहते हैं कि बुरे के साथ जाओ, और अगर जाओगे तो क्या कहते हैं? जब छोटा होता है तो कहते हैं आंख से जला देंगे, नहीं कहते बच्चों को कि अगर ये करो। ऐसा है, आप बच्चे माँ बाप बनो और फिर पता चलेगा आपको बच्चे माँ बाप बनो। सुनिए बच्चों के प्रति हिंसा की बात, हिंसा की बात नहीं है, मेरी बात बच्चों से आप कहते हैं आंख से जला देंगे, यही होती है फियर साइकोसिस। आप समझे नहीं, मैं यही होता है माइंड कंट्रोल, डरा के माइंड कंट्रोल। सर, मैं सही कहते हैं, इसीलिए तो आप फिर ऐसी हो गई, फिर जब कहते हैं आपको बुरा लगता है। क्योंकि मेरे अब्बा ने मुझे डराया नहीं, तो इसीलिए तो यहाँ पहुंच गई।
मेरे अब्बा ने मेरा दिमाग इसीलिए खोला, तो पहुंच गई मेरे आप यहाँ। हाथ में किताब दे दी। नहीं, आपको मैं क्या कह रहा हूं, आपत्ति मेरा है? दीन मेरे साथ है, आपका दीन आपको- आपके साथ। मेरा दीन आपको कहता है आपत्ति क्या है? मेरा दीन आपको क्या कहता है- आपत्ति है? मैं इन्होंने कह रहा हूं कि मेरा अगर दीन इन्होंने कहता किसी है कि हिंदू लड़के से अच्छा है। इन्होंने किसी हिंदू मैं लड़की कह से रहा हूं शादी कि कर एक ली, मिनट सुन लीजिए। नहीं मैं कह रहा पहले हूं मेरा कि सवाल मेरा सुन दीन लीजिए, कहता है आप मेरा कि सवाल नहीं अच्छा सुन है। लीजिए, मेरा मुमताज मेरा सवाल सुन मैं लीजिए। कहता हूं अगर इन्होंने हिंदू लड़के मेरी से बात शादी सुनिए, कर हम ली, इस्लाम बता रहे हैं। अगर इन्होंने अगर हम कह रहे हैं कि इन्होंने मेरा सवाल सुन लीजिए, एक मिनट, अगर इन्होंने हिंदू लड़के से शादी कर ली तीनों की तो इसमें बात आपको कर क्या रहे दिक्कत हो हैं। रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस्लाम की आप बात कर इनको रहा हूं। गाली दे रहे हैं, मैं गाली नहीं दे आप गलत तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे नहीं हैं। दे रहा है। सुन इस्लाम लीजिए, कहता है, जाति बात नहीं है ये, मेरी यही बात तो गलत है। ये मेरी बात ये जो माहौल इस क्रिएट देश कर रहे हैं आप, में, इस देश में पूरी उधर से जो बात आएगी वो अच्छी होगी, इधर से जो आएगी वो गलत एक मिनट होगी। अब आप रुक जाइए। सुनिए, इधर से जो आएगी वो गलत होगी और उधर से जो आएगी वही अच्छी होगी। उसी पे ताली बजेगी। ताली आप पे भी बजी थी, रखा है ना। आरजू काजमी पे जो बोला गया था ना, आपने जो बोला उस पर ताली बजाई थी इन्होंने सुन के। सारी दुनिया जो पाकिस्तान में आप बोल रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, उस पर इन्होंने तालियां बजाई साजिद थी। रशीदी अरे साहब उन्होंने तालियां बजाई थी। टीआरपी को आप जो बोल रहे थे उस पर इन्होंने तालियां बजाई आप थी। तो बहुत समझते हैं, आप तो बहुत समझते हैं। वैसा वही साहब एक मिनट रुक जाइए। कुछ बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं, ने अच्छी बात नहीं कुछ की। बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं, इनका सवाल लेंगे।